शिमला और बारिश का मौसम। इन पहाड़ों पे ना कभी धूप निकल आती है, फिर कभी बादल उतर आते हैं, फिर अचानक से बारिश हो जाती है। ऐसे ही अचानक वाले बारिश से बचते हुए शिखा एक छोटे से चाय के दुकान में चली गई। अपने बड़े से बैग में से रुमाल ढूंढ कर निकाला और अपने बाल सुखाने लगी। मैडम जी, चाय लेंगे? हाँ छोटू, गर्मा गर्म चाय लाना, शिखा ने कहा। और फिर अरे रुक 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 कहती हुई अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। फिर उसने बैग को टेबल पर रखा और उसमें से मोबाइल, किताब, कंघी और भी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें बाहर रखकर एक अदरक का टुकड़ा ढूंढ के निकाला और छोटू को देते हुए कहा, छोटू चाय में अदरक ज़रूर डाल देना। अच्छा सुन, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? अरे मैडम जी, आपको जब तक मन करे बैठिए, कहता हुआ छोटू अंदर चला गया। शिखा अपने घर परिवार से रूठकर शिमला आ गई है। जिस जमाने में प्रेम विवाह पर बंदिश लगती थी, उस जमाने में शिखा और निखिल ने अपने परिवार वालों की नाराज़गी को एक तरफ कर शादी किया। फिर वही हुआ जो हर समय होता आया है, कभी ना मुंह ना देखने की कस्में और कुछ महीनों की नाराज़गी। फिर किसी त्योहार पर थोड़ा बहुत मिलना और फिर जब चिंटू पैदा हुआ तो पता नहीं सारे गिले शिकवे जैसे कपूरे हो गए। निखिल और शिखा का आशियाना खुशियों से भर गया। फिर जब नन्ही दिया आई तो उनके सपने पूरे हो गए। निखिल और शिखा ने तय किया कि वो अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाएंगे। इसलिए निखिल खूब मेहनत कर काम करता और पैसे कमाता और शिखा घर और बच्चों को संभालती। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा वो दोनों चाहते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने लगे और निखिल अपने काम में। अब शिखा को लगने लगा कि बच्चों और निखिल को उसकी फिक्र ही नहीं है। गजब तो उस दिन हुआ जब शिखा बन सवर कर अच्छे से तैयार होकर निखिल का इंतज़ार कर रही थी। वो सोच रही थी कि निखिल आके उसे डिनर पे ले जाएगा। निखिल काफ़ी देर से ऑफिस से लौटा और फिर शिखा को देखकर कहा, अरे वाह शिखा, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। आज क्या तीज है? निखिल, तुम्हें तीज कब होता है और मेरा जन्मदिन कब होता है ये भी नहीं पता? एक जमाना था जब तुम मेरे जन्मदिन के 2 दिन पहले से तोहफे लेके आते थे और अब तोहफे तो दूर की बात है, कम से कम तारीख भी याद नहीं है। अरे शिखा, ये नौकरी में मैं इतना घिस रहा हूँ ना कि मुझे तारीख क्या समय का भी कोई समझ नहीं रहा। अच्छा चलो माफ़ कर दो, गलती हो गई ना। लेकिन शिखा तो बहुत नाराज़ थी। निखिल, तुम बहुत बदल गए हो। फिर कुछ दिनों बाद शिखा ने बच्चों का फेवरेट छोले भटूरे बनाया और बच्चों का इंतज़ार करने लगी। बच्चे कोचिंग से लौटे और शिखा ने प्यार से उनको खाना परोसने लगी। तो बच्चों ने बताया कि वो तो बाहर से खा के आए हैं। शिखा तो जैसे टूट गई। उसे अब यकीन हो गया कि इस घर में तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। फिर एक दिन उसने निखिल से जिद करके बड़ा तालाब लेके गई निखिल को अपने साथ और फिर वहाँ बैठकर पुरानी यादें को दोहरा दोहरा के बताई जा रही थी और निखिल अपने मोबाइल पे नज़रें गड़ाकर हाँ 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 सही सही कहे जा रहा था। शिखा ने अचानक निखिल को एक कुछ प्रश्न पूछ लिया। इस पर निखिल ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैंने अभी अभी मेल भेजा है ना। बस फिर शिखा का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। निखिल, एक समय था जब
तुम्हारी नज़रें मेरे चेहरे से हटती नहीं थी और अब तुम्हारी नज़रें इस मुई मोबाइल से नहीं हटती है। फिर क्या था, पूरे एक हफ्ते तक शिखा निखिल और बच्चों से बात नहीं की। फिर अचानक एक दिन ऐलान किया कि वो कुछ दिनों के लिए शिमला जा रही है अकेले। निखिल ने बहुत समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन शिखा ने एक न सुनी। घर पर एक खाना बनाने वाली को लगाया, सबका पसंद नापसंद सब कुछ समझाकर शिखा निकल पड़ी कुछ दिनों के लिए शिमला एकांतवास के लिए। शिखा को शिमला पहुंचकर पूरा एक हफ्ता हो गया है, लेकिन वो अब भी निखिल और बच्चों का फ़ोन नहीं उठाती है। हाँ, मैसेजेस में ज़रूर अपनी खैरियत बता देती है। मैडम जी चाय, कहता हुआ छोटू चाय लेकर आया। शिखा चाय का कप लेकर कुर्सी पे बैठ गई। टेबल पर जो सामान फैला के रखा था उसे समेटते हुए उसने बैग में डाला और हाँ, मोबाइल को साइलेंट कर टेबल पे ही छोड़ दिया। उसने देखा कि कोने वाले टेबल पर एक महिला चाय पीते हुए कुछ लिख रही थी। शिखा ने भी अपना किताब उठा लिया, शायद कोई उपन्यास था, और पढ़ने लगी। फिर मन ही मन सोचने लगी, गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ इतने सुकून से उपन्यास पढ़कर पता नहीं कितने ज़माने बीत गए। मेरे शौक तो सारे कपूर की तरह उड़ ही गए। शिखा ने उपन्यास का आखिरी पन्ना पढ़ा और फिर उसे बंद कर टेबल पर जैसे पटक सा दिया और फिर बैग से अपना पानी का बोतल निकाली और पीती हुई बाहर बारिश देखने लगी। फिर वापस अपने टेबल पर आई। तब कोने में बैठी हुई महिला ने कहा, माफ़ कीजिएगा, आपका मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था, शायद कोई फ़ोन कर रहा था। जी जी, मैं बाद में चेक कर लूँगी, कहते हुए शिखा ने फ़ोन को बैग में डाल लिया और फिर उपन्यास को भी बैग में डालने लगी। तब वो महिला ने पूछा, ये उपन्यास उपासना शर्मा का है ना? हाँ, उपासना शर्मा का है, कहते हुए बड़ी नीरसता से उसने उपन्यास को बैग में डाला और पूछा, आप भी पढ़ती हैं उपासना शर्मा को? महिला ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कभी कभी। छोटू, एक और चाय लाना। आप भी पियेंगी चाय? कहते हुए, छोटू, 2 चाय लाना। अच्छा, ये अदरक ले जा। वो क्या है, हम भोपाल वाले ना बिना अदरक की चाय पीते ही नहीं। वो एक बार चाय में चाय पत्ती नहीं डलेगी, लेकिन अदरक के बिना तो हम चाय बनाते ही नहीं। अच्छा, तो आप भोपाल से हैं? महिला ने पूछा। जी। अब आप ये मत कहिएगा वो गैस ट्रेजेडी वाला। हमारा भोपाल तालाबों का शहर है, बहुत ही सुंदर है, शिखा ने कहा। जी जानती हूँ, महिला ने कहा। ये जो उपन्यास आप पढ़ रही थी, क्या नाम है उसका? 2 कप चाय, शिखा ने बड़ी नीरसता से जवाब दिया। लगता है आपको उपन्यास कुछ खास पसंद नहीं आया, है ना? महिला ने फिर पूछा। कुछ खास नहीं, और फिर यथार्थ से काफ़ी दूर। वो क्या है, लड़का लड़की चाय की दुकान में मिलते हैं पहली बार और उन्हें पहली नज़र में प्यार हो जाता है। साथ जीने मरने की कस्में खाकर वो शादी कर लेते हैं। लड़का जो शादी की पहले लड़की को हर हाल में खुश रखने का वादा किया, सब कुछ भूलकर नौकरी और पैसे कमाने में लग जाता है। लेकिन कहानी की नायिका को इस बात का कोई शिकायत ही नहीं है। वो परिवार में घुले जा रही है, भले ही पति और बच्चों को उसकी कोई कद्र नहीं है, तभी भी। अरे छोटू, चाय में शक्कर कम है, जरा लाना, शिखा ने छोटू को आवाज दिया। महिला ने कहा, अरे नहीं नहीं, चाय में शक्कर कम नहीं है, घुली नहीं है,
ये देखो नीचे जमी हुई है। ये शक्कर आपके उस नायिका की तरह नहीं है जो पूरी तरह घुल जाती है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने, शिखा ने कहा। छोटू चम्मच लाकर चाय में शक्कर घोलने लगा। शिखा ने छोटू से कहा, देख छोटू, ये शक्कर ना कभी चाय में ऊपर से नहीं डालना। 1 कप दूध और 1 कप पानी उबालने रख देना। अदरक को अच्छी तरह घिस के रख लेना और जब दूध और पानी में उबाल आए तब चीनी डाल देना और एक और उबाल देना। फिर घिसी हुई अदरक और चाय पत्ती डालकर थोड़ी देर और उबाल। अदरक को घसना मत भूलना। हाँ, ये अदरक का तीखापन और चीनी का मिठास मिलकर जो अनोखा स्वाद आता है ना चाय में, सच दिन बन जाता है ऐसा चाय पीकर। शिखा ने छोटू को चाय बनाना सिखा दिया। महिला ने शिखा से फिर पूछा, तो फिर आपको ये उपन्यास यथार्थ से दूर क्यों लगा? शिखा ने जवाब दिया, अरे पति और बच्चों को नायिका की कोई कद्र ही नहीं है, मगर नायिका को इस बात की कोई शिकायत नहीं है। अब असल जिंदगी में ऐसा होता है भला? शिखा ने तुनक कर कहा, ओ तो क्या पति और बच्चे नायिका को परेशान करते थे? महिला ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पति दिन भर नौकरी में ही लगा रहता, कभी पत्नी के साथ 2 मीठे बोल ही नहीं बोलता। शिखा ने कहा, ओ तो फिर परेशान तो नहीं करता, दिन भर काम में लगा रहता है और मीठा भी नहीं है। ये पति आपके चाय की अदरक की तरह नहीं है जो घिसता भी है, तीखा भी है, लेकिन इसके बिना स्वाद भी नहीं है। महिला ने पूछा, आप भी ना इस उपन्यास का चाय ही बनाकर रखेगी? शिखा ने कहा, अब आप कहेंगी दूध और पानी बच्चे की तरह है। महिला ने कहा, बिल्कुल सही। और चाय पत्ती जिंदगी में आने वाले चुनौतियाँ, जिसे सही उबाल देने पर सुनहरा रंग और स्वाद छोड़ के जाते हैं। लेकिन आपने एक बात गौर किया? शिखा ने एकदम चमक कर कहा, चाय में हर चीज बरकरार रहती है सिवाय शक्कर के। शक्कर तो बेचारी घुल जाती है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बच जाता। छोटू 2 और चाय लाना। शिखा ने फिर छोटू को आवाज लगाई। इतने में महिला ने शिखा से कहा, चलिए हम इस उपन्यास को एक अलग मोड़ देते हैं। वो कैसे? कहा शिखा ने। शक्कर यानी इस कहानी की नायिका घुलने से मना कर देती है और घर छोड़कर चली जाती है। शिखा आंखें फैलाकर महिला की तरफ देखने लगी। इतने में छोटू आया और कहा, मैडम जी वो शक्कर खत्म हो गया, बिना शक्कर के चाय बना दूं? हाँ, फीकी चाय? शिखा ने कहा। इतने में महिला ने कहा, अरे शक्कर नहीं तो क्या हुआ, शक्कर के बदले शुगर फ्री भी डाला जा सकता है, मेरे पास है। कहते हुए बैग में से महिला ने एक पीला सा डब्बा निकालने लगी। शक्कर का कोई विकल्प नहीं होता, मेरे पास है, मेरे पास है, फ्लाइट में वो पैकेट मिले थे मुझे, मेरे बैग में है, मैं दे रही हूँ और वो पिसी हुई है, घुल भी जाएगी अच्छे से। 1 मिनट। कहते हुए शिखा जल्दी जल्दी से बैग में से शक्कर के पैकेट ढूंढकर निकालने लगी। महिला घबराई हुई शिखा को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शक्कर को बाहर निकालने की, यानी कि पत्नी जो घुलने से मना कर देती है और अपने परिवार को छोड़कर कहीं चली जाती है। महिला ने शुगर फ्री के डब्बे को घुमाते हुए कहा,
अरे नहीं जी, कोई नहीं, ये उपन्यास बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल यथार्थ है। वो अब देखिए ना, शक्कर का मूल गुण तो घुलना ही होता है ना, और फिर अदरक भी तो रोज घिस रहा है, दूध और पानी भी तो उबल ही रहे हैं, शिखा ने कहा। तो फिर शक्कर का अस्तित्व? महिला ने पूछा। वो शक्कर का असलियत अस्तित्व तो उसकी मिठास होती है ना, शिखा ने कहा। मैडम जी, चाय। छोटू फिर चाय लेके आ गया। शिखा चाय की चुस्की ली और कहा, वाह छोटू, अब बनी है असली अदरक वाली चाय। फिर महिला से कहा, मैं देख रही थी आप इस उपन्यास में बहुत रुचि ले रही थी, ऐसा करती हूँ मैं आपको ये उपन्यास दे देती हूँ। कहती हुई शिखा ने उपन्यास निकाला और उस पर शिखा की तरफ से सप्रेम भेंट लिखकर महिला को दे दी। पढ़िएगा ज़रूर। महिला मंद मंद मुस्कुराते हुए कहे, हाँ ज़रूर पढ़ूंगी। चाय ख़त्म करके शिखा ने कहा, अब मैं चलती हूँ, होटल जाकर अदरक यानी मेरी पति से फ़ोन पे बात भी करनी है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, कहती हुई वो आगे बढ़ गई। फिर रुककर पीछे पलट कर कहा, अरे इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन मैंने आपका परिचय ही नहीं पूछा, आपका शुभ नाम? महिला उपन्यास को पलटकर उस पर पीछे लगे हुए छोटी सी तस्वीर को दिखाकर कहा, मैं उपासना शर्मा।